Very good morning, dear students. Welcome to my YouTube channel, that is SR Academy of Chemistry. Dear students, we can start with the aldehyde, ketone and carboxylic acid, and in couple of video we can discuss about many things about the aldehyde, ketone and carboxylic acid. In last video we can discuss very important reaction, that is ozonolysis is used for preparation of aldehyde and ketone, right? So for the preparation of aldehyde and ketone we can use various reaction. एक बार उसको हम लोग क्विक by oxidation of alcohol जो हमने देख लिया हुआ है, by dehydrogenation of alcohol ये भी हमने previous video में देखा है. Now in last video we can discuss about ozonolysis. या ozonolysis क्या होता है? When alkene react with ozone, it can be ozonide, which on decomposition with zinc dust and water give aldehyde or ketone. Now here the role of zinc dust, it is used as a reducing agent. It prevent further oxidation of aldehyde. सो अल्डिहाइड फॉर्म होने के लिए कार्बन के पास क्या होना चाहिए? एटलीस्ट वन हाइड्रोजन होना चाहिए. देखो यहाँ पे इस कार्बन के पास एक है, इस कार्बन के पास एक है, यार इस कार्बन के पास एक है, इस कार्बन के पास. तो अगर कार्बन के पास हाइड्रोजन है, ऑन ओजोनोलाइसिस इट ऑलवेज गिव अल्डिहाइड. कंडीशन इज दैट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अल्डिहाइड, मैंने ट्रिक भी बताया था, अगर जिसको नहीं पता लास्ट वीडियो में एक बार जाओ. पहले घर बनाना है, फिर घर को पानी में बहा देना है. तो अगर कार्बन के पास एटलीस्ट एक हाइड्रोजन या चारों हाइड्रोजन है तो अपने को दोनों अल्डिहाइड मिले. एटलीस्ट इसके पास है, इसके पास एक हाइड्रोजन है तो अपने को क्या मिले? दोनों अल्डिहाइड. मींस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अल्डिहाइड बोथ द कार्बन मस्ट हैविंग एटलीस्ट वन हाइड्रोजन. दो वैलेंसी में से एक वैलेंसी क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन सेटिस्फाई करना चाहिए. कीटोन अगर फॉर्म करना है तो क्या होना चाहिए? देखो कार्बन के पास हाइड्रोजन की जगह सिर्फ एंड सिर्फ अल्काइल ग्रुप रहेगा, तो ऑन ओजोनोलाइसिस गिव कीटोन. यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे एक हाइड्रोजन है तो ये क्या देगा? ये कार्बन अल्डिहाइड देगा. देखो अल्डिहाइड दिया, और ये कार्बन के पास हाइड्रोजन है तो क्या देगा? कीटोन. तो इस प्रकार से हमने लास्ट वीडियो में देखा है हाउ विल यू प्रिपेयर अल्डिहाइड एंड कीटोन बाय ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्केन. आज हम लोग इसी का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं कि अल्काइन से हम लोग अल्डिहाइड एंड कीटोन कैसे बनाएंगे. तो वो मेथड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन. यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे? बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन. तो यहाँ पे देखो व्हेन अल्काइन रिएक्ट विद वाटर in presence of 40% H2SO4 and 1% HgSO4, it can give aldehyde and ketone. तो यहाँ पे हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ वाटर. क्या होता है? एडिशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन. रिएजेंट क्या लगता है? 40% एक्वा सल्फ्यूरिक एसिड एंड 1% HgSO4 मतलब मर्क्यूरिक सल्फ्यूरिक एसिड. नाउ लेट्स बिगिन विद द रिएक्शन, हाउ रिएक्शन कैन carried out. So here you can see we can prepare aldehyde and ketone by hydration of alkyne. So we start with the simple alkyne where C triple bond CHH. Now this is the simple alkyne. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इथाइन. इथाइन. तो इथाइन को अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं या हाइड्रेशन, आई एम सॉरी, क्या करेंगे? हाइड्रेशन. हाइड्रेशन मींस, हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? यहां पे लिख देखते हैं हम लोग. हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ वाटर. ठीक है, एडिशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन. रिएजेंट क्या लगता है? वाटर तो लगेगा, बट यहाँ पे क्या लगता है? 40% H2SO4 and 1% HgSO4. ठीक है, 40% H2SO4 मतलब 60% पानी, 40% क्या लेंगे हम लोग? सल्फ्यूरिक एसिड. यहाँ पे 99% वाटर और 1% क्या रहेगा? मर्क्यूरिक सल्फेट. मर्क्यूरिक सल्फेट, Hg मतलब मर्क्यूरी और हाइड्रोजन सल्फेट इसको बोला जाता है हम लोग, जिसको सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं. अब इसके प्रेजेंस में वाटर को ऐड करना है, तो यहाँ पे क्या होता है? देखो हमने एक इफेक्ट पढ़ा है 11th स्टैंडर्ड में, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. इन प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट यहाँ पे क्या होता है? डबल बॉन्ड का ब्रेकडाउन होता है. अब सबसे पहले हमको समझना जरूरी है कि वाटर को तोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा. सो वाटर ऑन ब्रेकडाउन इट कैन गिव H प्लस OH माइनस. क्या मिलेगा? H प्लस OH माइनस. अब ये इथाइन को हम लोग क्या करना है? अब इसमें से एक सिग्मा बॉन्ड है, दो क्या प्रेजेंट है? पाई बॉन्ड. पाई बॉन्ड वीक रहता है, तो वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा? किसी एक पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देगा. अभी पाई बॉन्ड ब्रेक हो, अभी दोनों कार्बन एक जैसे, इसके पास एक हाइड्रोजन, इसके पास भी एक हाइड्रोजन है. सो अपने पास चॉइस है, आइदर वी कैन ऐड OH ग्रुप, OH माइनस टू दिस कार्बन और OH माइनस टू दिस कार्बन, किसी को भी ऐड कर दो. सपोज मैंने यहाँ पे OH ऐड किया, यहाँ पे H ऐड किया, तो क्या मिलेगा मुझे?
कार्बन विथ 2 हाइड्रोजन, मतलब क्या लिख सकते हैं CH2। यहाँ पे क्या आएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH के पास क्या प्रेजेंट है OH। ठीक है, अब इसको एक कंपाउंड को नाम दिया जाता है, इसको क्या बोलते हैं इन ऑल कंपाउंड। क्या बोलते हैं इन ऑल। अभी इस OH ग्रुप को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, क्या बोलते हैं इन ऑल। इन क्यों, डबल बॉन्ड का इन, OH करके इसको क्या बोले ऑल। बट यहाँ पे तुम्हारा प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हुआ है। अब ये जो इनॉल मिला है इसका क्या होता है टॉटोमेरिज्म होता है, जिसको क्या बोलते हैं कीटो इनऑल टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म मतलब क्या होता है, इट इज वन टाइप ऑफ रीअरेंजमेंट, जहां पे क्या होता है हाइड्रोजन का माइग्रेशन होता है फ्रॉम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू द नेगेटिव चार्ज। शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन एक जगह दूसरे जगह जाता है, क्यों, स्टेबिलिटी के पर्पस वाइज। अब यहाँ पे स्टेबिलिटी का कैसे कंसेप्ट आएगा, सो यहाँ पे क्या होता है देखो, ये जो OH बॉन्ड है, अब ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन क्या करता है इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करता है। जैसे बॉन्ड शिफ्ट हो गया कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ पे ऑलरेडी 1 2 3 4 है, एक आ जाएगा 5, पॉसिबल है नहीं। तब क्या होता है ये जो कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड, यहाँ से एक बॉन्ड किस पे शिफ्ट होता है कार्बन। तो जैसे ये बॉन्ड कार्बन पे शिफ्ट होगा, अगर कोई स्पेसिस पे इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस पे चार्ज क्या आता है नेगेटिव, यहाँ पे कार्बन क्या एक्वायर करेगा नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा। अब जैसे इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, अब ये कार्बन क्या करेगा, यहाँ पे ये कार्बन पे नेगेटिव, यहाँ से बॉन्ड गया हाइड्रोजन पे क्या चार्ज आएगा पॉजिटिव आएगा, ये C नेगेटिव क्या करेगा H पॉजिटिव को ले लेगा। तो ओवरऑल देखो इसमें क्या हो रहा है, CH2 ने क्या किया ऑक्सीजन के हाइड्रोजन को लेके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा CH3 में हो जाएगा, मानते हो बात। फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, मतलब कार्बन के बीच में क्या बचा सिंगल बॉन्ड। अभी ये बचा कार्बन, कार्बन लिख दो, कार्बन के पास क्या अटैच है हाइड्रोजन, इतना तो मानते हो बात। अब यहाँ पे क्या हो गया कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड, तो क्या आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ क्या H आ गया, क्या मिला अपने को अल्डिहाइड। ठीक है, तो ये ग्रुप कौन सा है C डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं हम लोग कीटो ग्रुप बोलते हैं। नाउ यहाँ पे क्या है कुछ ऐड हो रहा है क्या, नहीं। कुछ रिमूव हो रहा है क्या, नहीं। एटम बिल्कुल सेम है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है रीअरेंजमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है enol form is converted into keto form, that's why this rearrangement is called as keto enol, and इसको क्या बोलते हैं इस rearrangement को स्पेशल नाम क्या बोलते हैं टॉटोमेरिज्म, means the shifting of hydrogen from more electronegative element to the negative charge species is called as टॉटोमेरिज्म। यहाँ पे कीटो फॉर्म किस में कन्वर्ट हो रहा है इनॉल, और इनॉल किस में कन्वर्ट हो रहा है कीटो, एंड दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ इंटरकन्वर्जन इज कॉल्ड एज कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। सो अल्काइन को पहले अगर हाइड्रेशन करेंगे फॉलोड बाय कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, इट कैन गिव आइदर अल्डिहाइड और कीटो। एक चीज दिमाग में डाल लो, इथाइन इज द ओनली अल्काइन which give aldehyde on हाइड्रेशन रिएक्शन। सिर्फ इथाइन ऐसा अल्काइन है जो इस रिएक्शन में अल्डिहाइड देता है, रेस्ट ऑल अदर अल्काइन ऑन हाइड्रेशन फॉलोड बाय कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म ऑलवेज गिव कीटोन। इथाइन को छोड़ के बाकी हर एक अल्काइन अगर तुम रिएक्शन करते हो तो हमेशा वो किस में कन्वर्ट होगा, तुम्हारा कीटोन में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, इथाइन इज द ओनली alkyne which on hydration followed by keto enol tautomerism give aldehyde। बाकी कोई भी अल्काइन ले लो, हम लोग और एक एग्जांपल लेके देखते हैं, तुमको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। सपोज मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ CH3CHC ट्रिपल बॉन्ड CH। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, इथाइन की जगह क्या ले लिया, प्रोपाइन लिया, 3 कार्बन है, इसको मैं वाटर के साथ रिएक्ट करूंगा। देखो रिएजेंट सेम यूज करना है, यहाँ पे भी क्या यूज करेंगे 40% H2SO4 और क्या यूज करेंगे 1% HgSO4। इसको अगर मैं टॉटोमेरिज्म का पहले हाइड्रेशन करता हूं तो यहाँ पे क्या होता है H2 को डिसोसिएट करने के बाद क्या मिलता है H+ और OH-। नाउ बट डियर स्टूडेंट्स एक चीज याद रखो, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रूल लगता है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग मार्कोनिकॉव्स रूल।
मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है कि जब भी हम लोग अनसिमेट्रिकल अल्कीन या अल्काइन में अनसिमेट्रिकल रिएजेंट को ऐड करते हैं तो रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड पे अटैक करता है जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। तो उस रूल को मार्कोनिक याद रखो, द नेगेटिव पार्ट of reagent attack on that carbon atom of triple bond which consist of less number of hydrogen। तो दोनों कार्बन में से इसको नहीं, ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन को कंसीडर करो, किसके पास कम हाइड्रोजन है, इसके पास है, तो OH ग्रुप किसके पास जाएगा, इसके पास। एक बॉन्ड ब्रेक होगा, ये कार्बन क्या ले लेगा, हाइड्रोजन को ले लेगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड। अभी कार्बन के पास क्या आ गया तुम्हारा, COH, ठीक है। अभी ट्रिपल बॉन्ड का क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। पहले CH था, एक हाइड्रोजन लिया तो क्या हो जाएगा, CH2। अभी ये भी क्या है तुम्हारा, इन ऑल है, डबल बॉन्ड का इन, OH कॉल, तो यहाँ पे भी क्या होगा, सेम, कीटो इन ऑल टॉटोमेरिज्म। कीटो इन ऑल टॉटोमेरिज्म करेंगे तो क्या होगा तुम्हारा, यहाँ पे देखो, अब मैंने क्या बोला था, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड डबल इसकी तरफ जाएगा, इस पे क्या आएगा, नेगेटिव, नेगेटिव क्या कर लेगा, H+ को ले लेगा, तो यहाँ पे क्या बचा, CH3 सिंगल बॉन्ड, C कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3। आई थिंक सो इट इज अ कीटोन, है ना। तो इथाइल को छोड़ के बाकी कोई भी अल्काइन ले लो, अगर यहाँ पे मैं CH3 इधर लेता हूं तो भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक H की जगह क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2 CH3 हो जाएगा। सो कोई भी ले लो एग्जांपल, तुमको वहां पे क्या मिलेगा, अल्काइन ही, कीटोन ही मिलेगा। यहाँ पे हम लोग और एक एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे सपोज वही एग्जांपल, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CCH3। मैं फास्ट में रिएक्शन को लिखता हूं, यहाँ पे 40% H2SO4 1% HgSO4। मुझे यहाँ पे बताओ मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा नहीं लगेगा, सिंपल बताओ, चलो। मार्कोनिकॉफ कब लगता है, जब अल्काइन क्या हो, अनसिमेट्रिकल हो, या अल्कीन क्या हो, अनसिमेट्रिकल हो। यहाँ पे है क्या, यहाँ पे दोनों चीज क्या है, सिमेट्रिकल है, CH3 तो किसी एक बॉन्ड को ब्रेक करो, यहाँ पे H, यहाँ पे OH दे देता हूं, चलो कोई फर्क नहीं पड़ता है। CH3 यहाँ पे क्या जाएगा, CH, अभी क्या जाएगा, डबल बॉन्ड C, यहाँ पे OH, यहाँ पे क्या जाएगा, CH3 हो जाएगा। इसको क्या करेंगे हम लोग, नहीं लिखता, कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म, क्या हो जाएगा, यहाँ का OH, अब ये बॉन्ड इधर, इधर तो शिफ्ट नहीं होगा बिकॉज डबल बॉन्ड यहाँ, तो इस कार्बन पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे नेगेटिव, ये H को ले लेगा, क्या प्रोडक्ट मिलेगा, ऊपर देखो CH3, है ना, सिंगल बॉन्ड CH, ये CH ने क्या ले गया H, तो क्या हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये सिंगल बॉन्ड CH3, तो क्या मिला, कीटोन मिला। तो डियर स्टूडेंट एक चीज याद रखो, इस रिएक्शन में अगर हम लोग इथीन को छोड़ दे, इथाइन को छोड़ दे, तो बाकी सारे अल्काइन क्या देंगे हमको, कीटोन देंगे। सिर्फ इथाइन ऐसा मॉलिक्यूल है जो ऑन हाइड्रेशन फॉलोड बाय कीटोनल टॉटोमेरिज्म क्या देता है तुमको, अल्डिहाइड। सो ये टेस्ट यूज करते हैं हम लोग डिफरेंशिएट करने के लिए कि तुम्हारा अल्काइन कौन सा है। मान लो तुम्हारे पास दो सैंपल है A और B, और तुमको पता नहीं कि इसमें से इथाइन कौन सा है, अदर अल्काइन कौन है, सेपरेट करना है, तो हम लोग जस्ट ये रिएक्शन करो, अगर अल्डिहाइड मिलता है तो समझ लेना वो इथाइन है, अगर कीटोन मिलता है तो समझ लेना क्या हो, दूसरा अल्काइन है। इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया है, हाइड्रोकार्बन से हम लोग अल्डिहाइड एंड कीटोन कैसे बनाएंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था बाय विच प्रोसेस, ओजोनोलाइसिस प्रोसेस। अभी के वीडियो में क्या देखा हमने, बाय विच प्रोसेस, हाइड्रेशन फॉलोड बाय कीटोइनल टॉटोमेरिज्म। सो अल्कीन को ओजोनोलाइसिस करेंगे और अल्काइन को हाइड्रेशन फॉलोड बाय कीटोइनल टॉटोमेरिज्म करेंगे, तो क्या मिलेगा, अल्डिहाइड एंड कीटोन। मैंने ये भी कंडीशन बताया कि कब अल्डिहाइड मिलना है और कब तुमको कीटोन मिलना है, मैंने सारे कंडीशंस क्लियर किया हो। तो आई होप यू कैन एंजॉय द वीडियो, राइट, ये भी समझ में आ गया। तो आज हमने दो मेथड पूरा किए लास्ट 3 वीडियोस में, फर्स्ट फ्रॉम अल्कोहल एंड सेकंड किससे किया हमने, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन बाय हाइड्रोबोरेशन, सॉरी बाय ओजोनोलाइसिस, एंड दूसरा क्या हमने, हाइड्रेशन। आई होप यू कैन एंजॉय द वीडियो। अगर
आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, राइट। तो हम लोग इसको आज और लुक कर लेते हैं थोड़ा सा। So, जो भी चीज पढ़ा उसको देख लो। When alkyne react with water in presence of 40% H2SO4 and 1% H4, it can be aldehyde and ketone। तो यहाँ पे देखो पहले हमने followed by ketonal tautomerism करके aldehyde मिला, तो इथाइन is only I'm sorry अल्कोहल नहीं होना यहाँ पे, इथाइन is the only alkyne होना, ये बाय मिस्टेक हो गया है, I'm sorry for that, which give aldehyde। rest other alkyne यहाँ बराबर लिखा है give ketone, राइट। तो आप प्रोपाइन को भी अगर हम लोग करेंगे तो क्या मिला अपने को, कीटोन। तो दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन बाय व्हिच वी कैन प्रिपेयर अल्डिहाइड एंड कीटोन। नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग पढ़ने वाले उसका थोड़ा सा प्रीपिक देता हूं, फ्रॉम असाइल क्लोराइड बाय, यहाँ पे एक वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले, दैट इज रोजनमुंड रिएक्शन। उसके लिए थोड़ा सा इंतजार, राइट। तो आई होप यू कैन एंजॉय द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, दैट इज एसआर एकेडमी ऑफ केमिस्ट्री। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।